सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों मंडे से फ्राइडे तक अपना एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है परसेंटेज, जो जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन के साथ। आज थोड़ा सा लेट है तो जल्दी करेंगे। ठीक है, आज क्लास वो थोड़ी सी छोटी रहेगी। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन एक नेक्स्ट लेवल है, एक नेक्स्ट टाइप है, वो स्टार्ट कर दिया था गाइज। उसी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सेम क्वेश्चन कल हमने जो किया था, लास्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन लिखे, इन एन एग्जामिनेशन a student got 4040% marks. In an examination a student got 4040% marks. आगे बोलता है and failed by 5050 marks. In an examination a student got 4040% marks and failed by 5050 marks, और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। आगे बोलता है इन द सेम एग्जामिनेशन, इसी सेम एग्जामिनेशन में अदर स्टूडेंट गोट 5050% मार्क्स एंड पास्ड बाय 3030 मार्क्स, और 30 पर 30 मार्क्स से पास हो जाता है। तो फाइंड द पासिंग मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फुल मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो आपको पासिंग मार्क्स और फुल मार्क्स दोनों बताने हैं। वेरी गुड, जल्दी से आंसर दें, बहुत अच्छे। देखते हैं, यहाँ देखिएगा, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे फिर स्टार्ट करता हूँ। तो इसने बोला कि भी एक एग्जाम की बात कर रहा है कि भी एक स्टूडेंट आपका 4040% मार्क्स ऑब्टेन करता है, परंतु वो फेल हो जाता है। कितने मार्क्स से? 5050 मार्क्स से वो बच्चा फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये बात लिख लेंगे कि भी एक बच्चा 40% मार्क्स गेन करता है और वो 50 मार्क्स से फेल हो जाता है। ठीक, इसने बोला एक दूसरा बच्चा है जो आपका उसी एग्जाम के अंदर 5050% मार्क्स ऑब्टेन करता है, परंतु वो पास हो जाता है कितने मार्क्स से? आपका वो पास हो जाता है आपके 4040 मार्क्स से, वो आपका बच्चा नहीं 3030 मार्क्स से वो बच्चा पास हो जाता है। ठीक, 30 अंकों से वो बच्चा पास हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ रही होगी। ये बात समझ में आ रही? तो इस बात का क्या मीनिंग है कि भी यदि 40% मार्क्स और 50 अंक और ज्यादा ले तो बच्चा पास हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये आपके कितने क्या बन जाएंगे, आपके पासिंग मार्क्स वो हो जाते हैं। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही? फिर इसने बोला कि यदि वो बच्चा 50% मार्क्स है, 50% मार्क्स लेता है, उसमें से वो 30 मार्क्स से पास हुआ है, यदि उसके 30 मार्क्स हम कम कर दें, क्या बोला इसने, यदि हम उसके 30 मार्क्स कम कर दें तो उस बच्चे के मार्क्स हम वो पासिंग मार्क्स के इक्वल होंगे। ठीक, ये बात इसने बोली कि भी आपके यदि 40% मार्क्स में 50 मार्क्स ऐड कर देता हूं तो आपके पासिंग मार्क्स होंगे, और यदि मैं 50% में से आपके 30 मार्क्स माइनस कर देता हूं दोस्तों तो आपके वो भी पासिंग मार्क्स होंगे। कहने का मीनिंग ये दोनों अब क्या है, पासिंग मार्क्स है। फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि आपको पासिंग मार्क्स बताने। वेरी गुड, सोल्व करना स्टार्ट करें। आप इधर करेंगे तो इसको 10% आपका हो जाएगा 10%। ठीक है, इधर इस 30 को लेके आएंगे तो 80% ठीक है। 10% इक्वल टू में 80 दे रखा है तो 40% इक्वल टू में आप देखेंगे आपका 320 होगा। ठीक है, 320 में आपका 50 को ऐड कर दें तो आपका बन जाएगा 370। ये तो आपके आगे पासिंग मार्क्स, कितने आगे पासिंग मार्क्स। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भी आपका 10% 80 है तो 50 कितना हो, तो आप देखेंगे 8 5 जा 40। ठीक है, 400 होगा। इसने बोला 30 कम 30 लेस तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, तो ये लो 30 लेस कर देता हूं मैं तो आपका आ गया 370। क्या आ गया? 370। तो ये आपके दोस्तों, ये आपके हैं पासिंग मार्क्स। कैसे हैं गाइज? पासिंग मार्क्स। यदि आपसे ये पूछता है कि आपके फुल मार्क्स कितने होंगे तो 10% इक्वल टू में 80, तो आपके फुल मार्क्स 800 होंगे। आपके जो फुल मार्क्स हैं वो कितने होंगे? 800। उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ रही है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, थोड़ा सा जल्दी करें यार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि इन एन एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी स्पीड से बताया क्योंकि कल मैंने ये क्वेश्चन बड़े आराम से प्यार से समझा दिया था। बहुत अच्छे, वेरी गुड, रेडी। बोलता है इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गोट 3636% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 3232 मार्क्स। क्या बोला? इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गोट 3636% मार्क्स, ए स्टूडेंट गोट 3636% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 3232 मार्क्स, और 32 अंकों से फेल हो जाता है। नेक्स्ट, इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गोट 48% marks in an examination. In the same examination other student got 48% marks and passed by 64 marks,
48% एंड पास्ड बाय 64 मार्क्स, ठीक है, और वो 64 नंबरों से पास हो जाता है। तो इसने बोला फाइंड द पासिंग मार्क्स एंड फुल मार्क्स, फाइंड द पासिंग मार्क्स एंड फुल मार्क्स। बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी से कर देंगे। जब तक मैं इसको रब करता हूँ सभी का आंसर आ जाना चाहिए। वेरी गुड गाइज, आपसे उम्मीद की जाती है बहुत ही बेहतरीन लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इस साल आपको नौकरी जो जो भी आपका मोटो है वो आपको गेन करना है, ठीक है। तो इसने बोला कि एक स्टूडेंट है जो 36% मार्क्स लेता है और फेल हो जाता है 32 मार्क्स से, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो 32, कितने बोला था, 36% है क्या, हाँ 36% मार्क्स है, 36% मार्क्स आते हैं और फेल हो जाता है 32 मार्क्स, 32 नंबरों से फेल। दिक्कत बिल्कुल नहीं। कहने का मीनिंग क्या है, इसके 36% मार्क्स है, यदि इसके 32 आते और आ जाते तो ये पास हो जाता, ठीक है। फिर बोलता है आगे कि भाई इसके अब की बार क्या करना है, इसने फाइंड आउट जो करना है आपको पासिंग परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब तक तो क्या कर रहे थे, मार्क्स फाइंड आउट कर रहे थे, अब आपको पासिंग परसेंटेज बतानी कि पासिंग परसेंटेज आपकी क्या, ठीक है। फिर आगे बोला है कि भी आपका दूसरा स्टूडेंट है जिसको 4848% मार्क्स मिलते हैं, 4848% मार्क्स मिलते हैं और आपका ये पास हो जाता है कितने मार्क्स से, इसने बोला 64 मार्क्स से पास होता है। यदि इसके 64 मार्क्स में कम कर दूं तो क्या इसके ये मार्क्स जो हैं पासिंग मार्क्स बन जाएंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3648, ठीक है, सोल्व करें तो 12% इक्वल टू किसके, आपने देखा 64, ठीक है, 6 और 9 96, ठीक है, 96 आ गया। 12 से करो क्या, 12 से किया तो आपने आ गया 8, मतलब 1% मार्क्स इक्वल टू में 8। इसने अब की बार मार्क्स नहीं पूछे, अपने से परसेंटेज पूछे कि पासिंग परसेंटेज क्या है और फुल मार्क्स पूछे। हमने देखा 1 इक्वल टू में 8% तो 32 इक्वल टू में 4%, यही बात है। 8 यदि आपके 8 मार्क्स आते हैं तो आपका 1% मार्क्स बढ़ जाता है, और यदि आपके 32 मार्क्स आपको लेने थे तो इसका मीनिंग आपके 4% मार्क्स आपको और लेने थे। यदि 4% मार्क्स और लेते तो इसका मीनिंग ये हुआ आपके 40% मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हैं। कौन से मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स। अब आपसे पूछा इसने कि भी आपके 100% मार्क्स कितने, तो 1 इक्वल टू में 8, ठीक है, तो 100 इक्वल टू में 800, ठीक, 800 आपके फुल मार्क्स होंगे। वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेवल की बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट टाइप इसमें, इसी में नेक्स्ट टाइप है, क्वेश्चन लिखें। बोलता है इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स, failed by 5050 marks, failed by 5050 marks. In the same examination other student got, in the same examination other student got, in an examination a student got 40% marks and failed by 5050 marks. Other student in the same examination other student got 5050% marks, passed by 3030 marks. Other student got 5050% and passed by 3030 marks, ठीक है, ये तो सेम ही हो गया, चलो कोई नहीं। फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन के पासिंग मार्क्स हैं वो बताने हैं, ठीक है। क्या हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, इसको मत लिखना, ये मैंने रिपीट है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, मैं भी करूँ, नेक्स्ट टाइप आना था, ये कैसे आ गया, ये तो कल करवाया था, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था, ठीक है, ये पता नहीं आज ही करवाया था। क्वेश्चन लिखे, इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन a student got 40% and failed by 62 marks. In an examination a student got 40% and failed by 62 marks.
इन सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गोट 45 मार्क्स। पहले तो क्या बोला कि भी एक विद्यार्थी है जो 40% मार्क्स लेता है परंतु फेल हो जाता है वो 62 नंबरों से, 62 नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसी मतलब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बोला कि सेम एग्जामिनेशन में अदर स्टूडेंट गोट 45 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 22 मार्क्स। टाइप चेंज हो गया, लेवल चेंज हो गया। क्या बोला, ए स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स बट फेल्ड बाय 62 मार्क्स। ठीक है, अदर स्टूडेंट गोट 45%, अदर स्टूडेंट गोट 45% एंड फेल्ड बाय 22 मार्क्स, और वो 22 नंबरों से फेल हो जाता है। तो इसने बोला फाइंड द पासिंग मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो आपको पासिंग मार्क्स है वो एग्जामिनेशन में बताने हैं कितने आपके रहे। ठीक है, बड़ा ही प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, अब तक तो क्या कर रहे थे, बड़ी आसानी से निकल रहे थे कि एक पास हो रहा है एक फेल हो रहा है, इक्वल टू में दोनों को कर दिया, ये पासिंग मार्क्स हो गए तो आपका आंसर हो रहा था। अब क्या हो, दोनों ही फेल हो रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसने बोला कि भी एक स्टूडेंट है जो 40% मार्क्स आते हैं जिसके, और ये फेल हो जाता है आपके 62 मार्क्स से। कितने मार्क्स से, 62 मार्क्स से फेल हो जाता है। इसका मतलब 40% के साथ इसके यदि 62 मार्क्स और आ जाते तो आज ये पास होता। ठीक है, मिठाइयाँ खा रहा होता। आगे बोला अदर स्टूडेंट गोट 45% मार्क्स। दूसरा विद्यार्थी 45% मार्क्स है वो लेता है और ये भी फेल हो जाता है। कितने मार्क्स से, आपके 22 मार्क्स से, 22 नंबरों से ये आपका दोस्त फेल हो गया। दोनों दोस्त थे, फेल हो गए। इसने 45 लिए, ये बोला 40 मार्क्स लिए, ये बोला मैं फेल हूँ। अरे मेरे तो 45 है, अरे मैं भी फेल हूँ, अरे फिर भी फेल है। इसका मीनिंग कितने मार्क्स चाहिए। हमने देखा यदि आपके 5% मार्क्स इंक्रीज होते हैं, क्या बोला, यदि आपके 5% मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो आपका परसेंटेज यदि 5% इंक्रीज होती है तो आपके मार्क्स हैं 40 इफेक्ट करते हैं। आपने देखा, इस बात से ये बात समझ में आया कि आपके जो 5% मार्क्स हैं, मतलब 5% इक्वल टू में 40 मार्क्स के इक्वल। किसी को दिक्कत ये बात समझ में कि आपके जो 5% है वो आपका 40 के बराबर है, 40 अंकों के बराबर है। बात समझ में आ रही, बिल्कुल आ रही होगी। आगे बोलता है कि पासिंग मार्क्स बताओ, तो इसको 40 से कर दो, ये लो 5 8 जा 40, 8 4 जा 32, 320 प्लस 62 करेंगे तो आपका हो जाएगा 382 आपके पासिंग मार्क्स हैं। क्या किसी को दिक्कत तकलीफ, बिल्कुल नहीं। चाहो तो इससे भी कर सकते हो, 45% निकालो, 1 8 से करोगे, 8 5 जा 40, ठीक है, 8 4 जा 32, 32 और आपका 36 प्लस आपके 22 करोगे तो आपका हो जाएगा 382 मार्क्स। क्या सेम है, बिल्कुल ही सेम है। बस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, तो एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ, लेवल चेंज हो चुका है। इसने बोला कि भी एक बच्चा 40% मार्क्स लेता है और वह 62 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा बच्चा आपका 45% नंबर लेता है, मार्क्स लेता है और आपके 22 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, हमने देखा कि 5% मार्क्स बढ़े तो आपका मतलब 5% बढ़ने से आपका 40 अंकों का फर्क है। इसका मीनिंग ये पता चला कि 5% आपके 40 अंकों के बराबर है तो आपके 40% आपके 320 के बराबर है। 62 मार्क्स उसको और चाहिए, तो इसका मतलब 382 मार्क्स उसको चाहिए थे, जिससे वो आज पास हो रहा होता, इंजॉय कर रहा होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। अब फिर से टाइप चेंज, लेवल चेंज। ठीक है, क्वेश्चन लिखे हैं इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट got 3535% marks, in an examination a student got 3535% marks and failed by 8080 marks, in an examination a student got 3535% marks and failed by 8080 marks। आगे बोलता है इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गोट 4545% मार्क्स विच इज 20% मोर पासिंग मार्क्स। क्या बोला, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गोट 3535% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 8080 मार्क्स, 80 अंकों से फेल। सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गोट 4545% मार्क्स,
दूसरा विद्यार्थी 45% मार्क्स प्राप्त करता है, विच इज 20% मोर देन पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स से 20% ज्यादा है, ना कि कंप्लीट से 20% ज्यादा है। इसने बोला विच इज 20% मोर देन पासिंग मार्क्स, तो बोला फाइंड द फुल मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो आपको एग्जामिनेशन के अंदर 100% कितने मार्क्स होंगे यह बात बतानी है। क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा अजीब फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल हुए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग टाइप का है, दिमाग घुमाने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल नोटबुक को रख देंगे और याद देंगे। वेरी गुड। इसने बोला कि भाई एक विद्यार्थी 35% आपके मार्क्स प्राप्त करता है। हमने बोला बिल्कुल प्राप्त किए मैंने, और फेल हो गया। और कितने अंकों से फेल हो गया, तो इसने बताया आपका 80 मार्क्स, 80 अंकों से फेल, 80 अंकों से फेल। एक विद्यार्थी 35% अंक लेता है और 80 अंकों से फेल होता है। 35% लेने के बाद भी 80 अंकों से फेल हो, कोई नहीं। इसका मीनिंग ये आपके जो है पासिंग मार्क्स है। कौन से मार्क्स है? पासिंग मार्क्स है। यदि उसके 80 नंबर और आ जाते तो आज वो एंजॉय कर रहा था, पास हो जाता। ठीक, ये बात बोली, बिल्कुल बोली। पासिंग मार्क्स आपके 100% है, मतलब ये पासिंग मार्क्स तो खुद में तो 100% ही है, बिल्कुल। इसने बोला अदर स्टूडेंट गोट 4, 5, 45% मार्क्स। 45 ही बोला क्या हो गया बाबू? ठीक, 45% मार्क्स। दूसरा विद्यार्थी आपके 45% मार्क्स लेता है, विच इज 20% मोर देन पासिंग मार्क्स। वो आपके 20% ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। देखो जैसे मैं यहाँ ए लिखूं और यहाँ बी लिखूं, इसने बोला कि ए इज, ठीक है, कि भी जो बी के पास है वो ए से 20% ज्यादा मार्क्स है। बी के पास जो मार्क्स है, ठीक है, वो ए से कितने ज्यादा है? 20%। इसका मीनिंग यदि इन दोनों को कि इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके तो 120 और इसके 100, ये दोनों बराबर हो गए। इस बात का ये मीनिंग हुआ कि भी इसका कि बी का 100% ए का 120% के बराबर। इस बात का ये मीनिंग हुआ कि बी को यदि 100% लूं तो इसको 120 लेना पड़ेगा। अरे बात समझे? तो ऐसा ही इसमें बोला है कि भी इसका 100% मतलब 45 इसका 120 के बराबर, क्योंकि इसने बोला विच इज 20%। इस बात को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ी सी बात नहीं है। ठीक, कि विच इज 20% मोर देन पासिंग मार्क्स। अब आपने को पता है पासिंग मार्क्स कौन से, और इससे मतलब ये 100 थे, 100% थे, और इसने बोला विच इज 20% मोर। 20% मोर का मतलब 120। ये बात आ रही समझ? ये बात तो आ रही होगी कि ये अपने पासिंग मार्क्स 100% है, खुद में तो 100% है। इसके 20% और विच इज 20% मोर देन पासिंग मार्क्स, मतलब इसके 100% और इसमें 20 और ऐड कर दे तो 120। ये लिख दो बस, इससे समझ जाओगे। 100/120। ये बात तो समझ में आ रही है। तो सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 65 आ गया। सोल्व आगे करता हूं तो 2 और आपका यहाँ आया 15, इधर ये चला गया तो आपका हो गया 75। 75% परसेंट का साइन ध्यान रखें, कभी इसके साथ ऐड करते हैं गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ नहीं करनी है। उधर 75 है, इधर 2 बचा हुआ है, तो हमने इसको सोल्व किया तो 70% प्लस 160 160, उधर आपका 75। आपने देखा इधर 70% उधर 75%, 5% इक्वल टू में आपका हुआ 160। तो इसने पूछे आपसे पासिंग मार्क्स कितने हैं। ठीक है, 35 को डायरेक्ट करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे हम तो। ठीक है, तो इधर करना चाहूंगा मैं आपके लिए 5 इक्वल टू में 160 और 35% इक्वल टू में। ठीक है, तो 5 7 7 से कर देंगे 0। ठीक है, 7 6 2, 7 1 7 और 4 11। ठीक है, ये तो 1120 चले गए। ठीक है, 1 इक्वल टू में कितना आ रहे हैं देखते हैं एक बार, जी जा रहेगा। तो 5 3 15 और 5 2 10। ठीक है, 1 मार्क्स इक्वल टू में 32। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है ना सभी का। 5 3 15 और
5 ही बचने, ठीक है। तो आपके 1120 और 80 और ऐड कर दें तो मतलब 1200, 1200 हुआ, कितना हुआ 1200 हुआ। इसको मैं एक बार दोबारा करके देखना चाहता हूँ, मेरे को लगता है ये कहीं गड़बड़ सरबड़ नहीं हो गया हो, ठीक है। तो हमने देखा कि ये अपने पासिंग मार्क्स थे, तो इधर से अपना 7075 70 ही होगा, 35 का डबल, ठीक है। 160 इक्वल टू में उधर 75 आपका आया हुआ है, ठीक है। 5% इक्वल टू में आपका हो गया 160 और 35% इक्वल टू में 160, ठीक है। 35 बाई में 5 7 जा, ठीक है। 1120 आएगा, 700 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 4 11 प्लस 80, हाँ भाई बिल्कुल सही है। आपके 1200 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होंगे, 1200 मार्क्स उसको लेने पड़ेंगे पासिंग मार्क्स के लिए। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि ये आपसे पूछता फुल मार्क्स तो आप फुल मार्क्स भी निकाल देते, ठीक है। फुल मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे, ठीक है। हमने सोल्व किया था तो आपका 32 आया था ना, 1% इक्वल टू में 32, तो आपके 100% हो जाएंगे 3200, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है, बिल्कुल वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। In an examination, a student got 40% marks. In an examination, a student got 40% marks, failed by 80 marks. In an examination, a student got 40% marks and failed by 80 marks. एक विद्यार्थी 40% अंक लेता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। In the same examination, other student got 66% marks. दूसरा विद्यार्थी 66% मार्क्स प्राप्त करता है, which is 10% more than passing marks, which is 10% more than passing marks, आपके वो पासिंग मार्क्स से 10% ज्यादा है। तो इसने बोला फाइंड द पासिंग मार्क्स इन एग्जामिनेशन, तो आपको पासिंग मार्क्स एग्जामिनेशन में बताने हैं कि कितने होंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से कर दें इसको सोल्व, बिल्कुल सेम है, आपने लगाएंगे टाइम है, ठीक है। हाँ सोल्व करेंगे इसको। तो इसने बोला कि भी एक विद्यार्थी है जिसको 40% मार्क्स मिलते हैं, वो 80 मार्क्स से फेल हो जाता है, 40% मिले और पता चला भैया यदि मेरे 80 मार्क्स और आ जाते ना तो माँ कसम आज हम +1 में बैठे होते उसके साथ, ठीक है। तो इसने बोला कि भी एक दूसरा विद्यार्थी है जिसको 66% मार्क्स मिलते हैं, 66% मार्क्स मिलते हैं। इसने बोला ये 10% ज्यादा है, किससे, टोटल से नहीं, पासिंग मार्क्स से। पासिंग मार्क्स कितने हैं ये, इसका मीनिंग यदि पासिंग मार्क्स हमारे 100% है तो ये आपके 110% है, जो किसके इक्वल है, 66 के बराबर है। बिल्कुल बात क्लियर क्लियर है। 0 से 0, 11 से 6, 10 इधर, इधर हो गया 60, 60% का साइन जरूर लगाएं, अदरवाइज इसके साथ गड़बड़ कर देंगे। इधर कुछ बचा ही नहीं, आपका बचा 40%, प्लस में 80, 80, 20% इक्वल टू में 80, 80। इसने पूछा है क्या पासिंग मार्क्स, तो 40% इक्वल टू में कितना, तो ये आपका हो जाएगा 42, यहीं से डायरेक्ट कर दिया मैंने, ये ले तू 160, 160 प्लस 80, 80 को ऐड करूंगा तो 240 मार्क्स, 240 मार्क्स आपके क्या होंगे, पासिंग मार्क्स होंगे। यदि अपने से परसेंटेज में पूछता तो क्या हम तभी कर देते, क्या करते कि भी 80 इक्वल टू में 20, इसका मतलब 60% मार्क्स उसके क्या होते, पासिंग मार्क्स होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती, जल्दी लिखो। बोलता है कि इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गोट 3535% मार्क्स, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गोट 3535% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6060 मार्क्स, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गोट 3535% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6060 मार्क्स, और 60 अंकों से फेल हो जाता है। इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गोट 240 मार्क्स, in the same examination other student got 240 marks which is 20% more than passing marks। अब की बार तो मार्क्स दे दिए, पिछली बार तो परसेंटेज दे रहा था, अब की बार उल्टा कर दिया। क्या बोला कि
इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गॉट 35% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 60 मार्क्स। एक विद्यार्थी 35% अंक लेता है परंतु फिर भी 60 नंबरों से फेल हो जाता है। फिर बोलता है सेम एग्जाम के अंदर दूसरा विद्यार्थी 240 मार्क्स प्राप्त करता है जो 20% ज्यादा है पासिंग मार्क्स। तो इसने बोला फाइंड द फुल मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स इन एग्जामिनेशन। फुल मार्क्स भी बताओ और पासिंग मार्क्स भी बताओ। जल्दी जल्दी सोल्व करो, बहुत बहुत अच्छे। हाँ भाई, बोलता है क्वेश्चन में कि 35% मार्क्स मिले और 60 फेल हो गया नंबरों से। ए स्टूडेंट गोट 35% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 60 मार्क्स, 60 नंबरों से। दूसरे विद्यार्थी को अदर स्टूडेंट इन द सेम एग्जाम गोट 240 मार्क्स। अब की बार मार्क्स दिए, परसेंटेज का साइन मत लगाना, आपसे ये रिक्वेस्ट है। इसने बोला विच इज 20% मोर देन पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स आपके 100% हैं, बिल्कुल है। तो इसने बोला आपसे 20% ज्यादा मार्क्स, इसका मतलब ये 120 है। सोल्व किया 5, सोल्व किया 6 को किया 6 4 जा 24 होता है क्या, तो ये 4 पे चला गया 4040, ठीक है। इधर ये चला गया तो आपका 200, ठीक है। फिर बोला 35% मार्क्स प्लस 60 को इधर लेके जाएंगे तो आपका 35% मार्क्स इक्वल टू में 140। तो इसने पूछा आपसे पहले पासिंग मार्क्स, और आगे सोल्व करना ही नहीं, प्लस 60 ऐड कर दो, लिए लो, क्योंकि ये तो कॉपी है बिल्कुल ही। तो आपका पता चला 200 मार्क्स आपके क्या थे, पासिंग मार्क्स थे। फिर बोलता है अब बताओ मेरे को टोटल मार्क्स कितने थे। तो ये लो भैया, ऐसे ही मानोगे नहीं, नहीं मानेंगे। 140 100 इक्वल टू में ये लो कर देंगे, 5 यहीं से कर दूं, चलो लिख के कर देता हूँ। 140 35 मल्टीप्लाई 100, 5 7 जा 7 पे किया 20, 5 4 जा तो आपका 400, 40 मार्क्स, मतलब 400 मार्क्स क्या थे, फुल मार्क्स थे। इसका मतलब 50% वाला बच्चा पास था। बिल्कुल सही समझे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही जरूरी, इसी टाइप का, सेम टाइप है। इसने बोला कि भी इन एन एग्जामिनेशन टू पास इन एग्जामिनेशन मिनिमम रिक्वायर्ड 33% मार्क्स। लो अब की बार तो अपने को पहले ही दे दिया कि भी पासिंग मार्क्स कितने। क्या बोला कि भी टू पास इन एग्जामिनेशन मिनिमम 33%, टू पास इन एग्जामिनेशन मिनिमम रिक्वायर्ड 33% मार्क्स। पास करने के लिए एक विद्यार्थी को 33% की जरूरत है। फिर बोलता है ए स्टूडेंट गोट 125 मार्क्स। एक विद्यार्थी को 125 अंक मिलते हैं बट फेल्ड बाय 40 मार्क्स, परंतु वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है इसने, तो इसने बोला फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। तो आपको एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स बताने हैं। क्या बोला कि भी 33% वाला 33% वाला स्टूडेंट पास है। ए स्टूडेंट गोट 125 मार्क्स। एक विद्यार्थी को 125 अंक प्राप्त होते हैं एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, तो वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। ये लिख लें पासिंग मार्क्स इक्वल टू में 33%। ए स्टूडेंट गोट 125 मार्क्स एंड फेल्ड, और वो फेल्ड हो गया कितने मार्क्स से, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स से फेल। 40 नहीं ना, कभी गड़बड़ हो जाए, हाँ 40 मार्क्स। इसका मीनिंग यदि इसको 40 अंक और मिल जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता, पास हो जाता, पास हो जाता। पास का मीनिंग 33% मार्क्स आते। इसका मीनिंग ये जो आपका है ये आपका 33% के बराबर है। ये तो जीरो लेवल का क्वेश्चन था, हमने इसको किया ऐड, तो आपका बना 165 इक्वल टू 33%। इसने पूछा क्या 100%, तो ये लो भैया
165 डिवाइड 33 मल्टीप्लाई 100। हमने इसको सोल्व किया तो आपका ये गया 5 पे, तो इसका मतलब 500 आपके फुल मार्क्स हैं। ये लो FN। तो आपके 500 फुल मार्क्स है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये मार्क्स की कहानी समझ में आई होगी जुबानी। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों, समय हो चला है। तो यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।